गर्मियों का मौसम था। प्रातःकाल के समय माता पार्वती अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। चलते चलते माता पार्वती को प्यास लगी, पर आसपास कोई भी जल की सुविधा नहीं थी। आसपास कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा। बहुत प्यास लग रही है। पार्वती, हम तो बहुत देर से जल ढूंढ रहे हैं, पर कहीं भी कोई तालाब, जलाशय या नदी दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कहीं कोई तालाब, झरना या नदी का तट दिखाई दे जाए। आहा, चलो, प्यास से कंठ सूख रहा है। माता पार्वती और उनकी सखियों की बातें आसमान से गुजरती हुई दो राक्षसियों, कंडा और मुंडा, ने सुन ली। दोनों एक दूसरे को चालाकी भरी नजरों से देखने लगीं। यही समय है इस पार्वती को सबक सिखाने का। बहुत अपनी सुंदरता पर अभिमान है ना इसे। अगर हम इसकी निद्रा उड़ा दें तो फिर तो इसका यौवन और सौंदर्य नींद के अभाव में खराब हो जाएगा, और फिर यह सुंदर भी नहीं रह जाएगी। कोई इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत बढ़िया योजना है बहन। इस पार्वती को तो अब सीधा करके ही रहेंगे। इसके लिए अब एक ही रास्ता है। दोनों बहनें धूर्त योजना बनाने लगीं। और फिर गन्ने का रस पी लो। तेज गर्मी और धूप में ठंडा ठंडा गन्ने का रस पी लो। पार्वती, देखो, वहां सामने दो औरतें गन्ने का रस बेच रही हैं। गन्ने के रस को देखकर मेरी तो प्यास और बढ़ गई है। ठंडा ठंडा गन्ने का रस पीते ही हमारी प्यास बुझ जाएगी। हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है। चलो सखियों, आज हम सब मिलकर गन्ने का रस पिएंगे। गर्मी में कम से कम पानी की कमी तो पूरी होगी। माता पार्वती अपनी सखियों के साथ गन्ने के रस वाली औरतों के पास जाती हैं। आओ आओ, ताजा गन्ने का रस पियो। हम सबके लिए गन्ने का ताजा रस निकाल दो। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो। हम अभी तुम्हें बढ़िया गन्ने का रस निकाल कर देते हैं। कंडा ने सारी सखियों को गन्ने का रस दिया, और माता पार्वती के गन्ने के रस में एक ऐसा पदार्थ मिला दिया जिसे पीने से माता पार्वती की प्यास तो बुझ गई, पर साथ में उनकी निद्रा भी भंग हो गई। कुछ स्वादिष्ट गन्ने का रस था। धन्यवाद। अब आप अक्सर आती रहना। हाँ जरूर, हम तुम्हारे ठेले पर गन्ने का रस पीने जरूर आएंगे। अगली बार मैं अपने परिवार के साथ आऊंगी। मुझे गन्ने का रस बहुत स्वादिष्ट लगा। इसके बाद माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वापस कैलाश पर्वत लौट आई। माता पार्वती को झांत भी नहीं था कि उन्होंने जो गन्ने का रस पिया है उससे उनकी नींद दूर हो चुकी है। रात को जब सब सो गए तब माता पार्वती बेचैन होने लगी। उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। क्या हुआ देवी पार्वती? नींद नहीं आ रही? हाँ स्वामी, बहुत देर से सोने की कोशिश कर रही हूं, पर नींद मेरी आंखों में है ही नहीं। मन कर रहा है अभी उठकर बैठ जाऊं और घर के सारे काम करने लगूं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सोने की कोशिश करो, आ जाएगी नींद। माता पार्वती ने सोने की कोशिश की, पर उन्हें नींद आई ही नहीं। सुबह हो गई और माता पार्वती की आंखें थकने लगीं। देवी पार्वती, मुझे लग रहा है तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रभु, आप ही अब कुछ कीजिए। मुझे थकान हो रही है, आंखें भी दुख रही हैं, मगर नींद नहीं आ रही। मैं अभी अभी सभी देवी देवताओं को बुलाता हूं। तुम चिंता मत करो पार्वती, सब ठीक हो जाएगा। शिव जी सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं। सभी अपनी राय रखते हैं, मगर पार्वती मां पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता। तभी सरस्वती माता कहती हैं, भगवान शिव सबसे सुकूनमय और निद्रा में जो लीन कर दे वो है संगीत। जैसे एक छोटे बच्चे को मां लोरी सुनाती है और वह एक मीठी नींद लेकर सो जाता है, वैसे ही आप मां पार्वती को लोरी सुनाकर सुला सकते हैं। शायद इन्हें अच्छी नींद आ जाए। मां सरस्वती सही कह रही है प्रभु, मुझे लोरी सुना दीजिए। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें लोरी सुना। शिवजी मां पार्वती को मीठी मीठी लोरी सुनाते हैं, और मानो चमत्कार हो गया और पार्वती माता को नींद आ गई। अरे पार्वती तो सो गई। चलो अच्छा है। देवी सरस्वती, आपकी मदद से आज मेरी लोरी सुनकर पार्वती को नींद आ गई। प्रभु, मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि अब अगले कुछ दिन तक आप देवी पार्वती को लोरी सुनाइए। उन्हें सुकून और शांति मिलेगी। मगर अब तो रोज यही होता। बिना शिवजी की लोरी सुने मां पार्वती को नींद ही नहीं आ रही थी। शिवजी भी परेशान हो गए। आखिर कभी उन्हें कहीं जाना पड़ा तो पीछे से उन्हें नींद कैसे आएगी? बिना उनकी लोरी सुने मां पार्वती को नींद आती ही नहीं थी। शिवजी ने मां पार्वती से पूछा, पार्वती, क्या तुम्हें याद है कि तुमने कहीं कुछ खाया तो नहीं था जिसके कारण तुम्हारी निद्रा भंग हो गई है?
आखिर क्यों तुम्हें बिना लोरी सुने नींद नहीं आ रही? अचानक ऐसा क्या हुआ है? याद करो, इससे पहले तुम कहाँ गई थी? प्रभु, अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो मुझे बस इतना याद है, जब मैं अपनी सखियों के साथ भ्रमण पर निकली थी, तब वहां मैंने दो औरतें जो गन्ने का रस बेच रही थीं, उनसे गन्ने का रस लेकर पिया था। क्या गन्ने का रस? बस मुझे तो लग रहा है वही तुम्हें नुकसान कर रहा है। जरूर उसमें किसी ने कुछ मिलाया होगा। मैं अभी नंदी को बोलकर पता लगवाता हूं कि आखिर वह गन्ने का रस बेचने वाली औरत कौन थी। भगवान शिव नंदी गाय को पता लगाने भेजते हैं कि आखिर वह गन्ने का रस बेचने वाली औरत कौन थी। नंदी पता लगाने निकले तो कंडा और मंडा के साथ रहने वाली एक बहुत ही अच्छी राक्षसी ने नंदी को सच बता दिया। नंदी कंडा और मंडी को बंदी बनाकर शिवजी के पास पहुंचे। जब शिवजी को सारी सच्चाई पता चली, गए, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें मां पार्वती की सुंदरता से जलन हो रही थी और इसी कारण हमने उनके गन्ने के रस में ऐसा पदार्थ मिलाया जिससे उन्हें नींद ना आए। प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। कंडा और मंडा, तुम्हें पता भी है कितने दिनों से मेरे सिर में दर्द है और मुझे नींद नहीं आ रही। भगवान शिव ने मुझे लोरी सुनाई तो मुझे नींद आई है। मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, तुम्हें गन्ने का रस बेचने वाली समझा। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम्हें सजा तो जरूर मिली ताकि आगे से तुम कभी किसी के साथ यह अपराध करने से पहले 10 बार सोचो। पार्वती बिल्कुल सही कह रही है। तुमने इनके साथ विश्वासघात किया है। तुमने इनकी निद्रा भंग की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज के बाद तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों के पास कोई भी मायावी शक्ति नहीं रहेगी। तुम सिर्फ देखने में राक्षसी होगी, पर तुम्हारे पास राक्षसों वाली कोई शक्ति नहीं होगी। कंडा और मंडा पछतावे से भरी हुई वहां से चली जाती है। भगवान शिव को मां पार्वती को नींद न आने का कारण पता चल गया था। अब वह अपनी शक्ति से मां पार्वती को ठीक कर देते हैं और माता पार्वती को नींद आने लगती है। अब तुम आराम से नींद ले सकती हो पार्वती। हां, नींद तो मुझे आ रही है प्रभु, पर जब आप लोरी सुनाते हो ना, तो बहुत मीठी नींद आती है। शायद मुझे आपकी लोरी सुनने की आदत हो गई है। इसके बाद शिवजी मां पार्वती को लोरी सुनाने लगे और माता पार्वती ने बहुत दिनों की थकान दूर की। उस दिन के बाद माता पार्वती बिल्कुल ठीक हो गई। मां पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पर निकले थे। इधर उधर घूमते हुए मां पार्वती के लंबे बाल बहुत ही उलझ गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या हुआ देवी पार्वती, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? स्वामी, भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे बाल बहुत ही उलझ गए हैं। कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं हैं। सोच रही हूं वो सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूं, ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए। तो ठीक है, मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। तुम वहां नदी के तट पर अपने बालों को धो लो। उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करके वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूं। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और मां पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गई। मां पार्वती नदी पर पहुंची तो सब औरतें उनके लंबे बाल देखने लगी। सुनिए, क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाए? हम तो यहां पानी भरने आए हैं। हमारे पास भला क्या होगा? जो भी है हमारे घर पर है। तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मुझे अपने बालों को सुलझाने के लिए आवश्यकता है। क्या आप में से कोई मेरे बालों को सुलझा देगा? हां, हम क्यों तुम्हारे बाल सुलझाएं? हम ऐसे किसी के बालों को हाथ नहीं लगाते। हमें तो नहा धोकर अपने घर भोजन की तैयारी करनी होती है। हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें तो फिर से नहाना पड़ेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। हां, हम नहीं तुम्हारे बालों को यहां सुलझाने बैठेंगे। तुम्हारे बाल टूटकर हमारी साड़ी पर लिपट जाएंगे और अगर भोजन में कहीं भी बाल आ गया तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे। चलो रे चलो, देर हो रही है। बहन, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा। थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाएं। फिर यह बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने ये बाल सुलझा सकूं।
इसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तो तेल होता नहीं है। तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहां से लाएगी? शांति बहुत गरीब है। यह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बहन, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। मुझ गरीब को तो रोजाना ऐसे मजाक सहने की आदत हो गई है। बहन, मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूं। शांति कुछ ही देर में तेल और कंघा लेकर मां पार्वती के पास वापस लौटी। उसने मां पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया, जिससे बाल मुलायम हो गए। शांति बहुत प्रेम से मां पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझने लगे। जैसे जैसे शांति बालों को सुलझाती, तो थोड़े बाल उसकी झोली में भी गिरते। शांति हैरान रह गई। जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे, वे सोने के होते जा रहे थे। मां पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शांति इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी। मां पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए। घने लंबे सुंदर बाल पर वो बाल सोने के क्यों बन गए? इसका भेद शांति को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए शांति को मां पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और मां पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती हैं। मां पार्वती आ और एक साधारण स्त्री के वेश में, "हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी मां पार्वती। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छे से सुलझा दिया। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। बेटी, जो भी मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करते हैं, उन पर मैं प्रसन्न होती हूं और अपनी कृपा करती हूं। मेरे यह बाल अब सोने में बदल चुके हैं। अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर अब धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। सदा खुश रहो। हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय मां पार्वती, जय मां पार्वती।" इसके पश्चात मां पार्वती वहां से अंतर्ध्य होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आती हैं। अपने